कृपया जब तक मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक फ़ोन ना करें। टी टी पू पापू टिंग टिंग टिटों। मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन। मैं सेट पे मुझे जो लोग नहीं जानते हैं और देखते हैं वो कहते हैं अरे आप चुप चुप क्यों हैं इतना। मैं बहुत कम बोलने वाला कलाकार हूँ। ये डिपेंड करता है कि उनके रिश्ते हैं नहीं हैं। अगर हैं तो आएंगे, नहीं हैं तो नहीं आएंगे। लोकसभा चुनाव के दरमियान ज्योति सिंह कितना ज़्यादा समर्थन की, रैली में जाकर के कैंपेनिंग वगैरह करके महिलाओं को रुझाने की कोशिश। पवन तो बहुत इमोशनल लड़का है। गलतियाँ एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती हैं। और कोई अपना परिवार शादी किया था तलाक देने के लिए थोड़ी किया था। एडजस्टमेंट है, रिश्तों का तो नाम है एडजस्टमेंट। राजनेता जो है राजनीतिक लालच में इधर उधर की बात करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो जलेबी देवी नाम हो जाता है लोगों का, राबड़ी देवी हो जाता है नाम लोगों का, तो वैसे बतासा चाचा आ गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हैं भोजपुरी जगत से मनोज टाइगर। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है देशवा न्यूज पे आपका। थैंक यू मैम। मनोज जी, क्या बोलूँ आपको, एक्टर, कॉमेडियन। आप किसी भी रूप में बोलें। लड्डू जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा हर जगह मीठा ही होता है, पर मैं अपने आप को एक एक्टर मानता हूँ, एक कलाकार मानता हूँ। अब कलाकार को आप अलग अलग रूप दे सकते हैं कैमरे के सामने। उसे कॉमेडियन बनाइए, विलन बनाइए, बाप बनाइए, बेटा बनाइए, ये सब आप एक स्क्रिप्ट की डिमांड होती है। कोई मिमिक्री अभी हमारे दर्शक आपको पहली दफ़ा देखे हमारे चैनल पे, तो चाह रहे कि आपका वही वाला रूप देखे जो आप कैमरे के पीछे ब्लॉग बनाते हुए, वीडियो बनाते हुए देख। मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ जैसे हूँ अभी। तो कुछ डायलॉग या फिर कुछ मिमिक्री वैसा कुछ? मिमिक्री तो मुझे नहीं आती। कॉमेडी में मैं क्या बोलूँ अभी। एट अ टाइम आप इमीडिएटली बोलोगे तो सब ब्लैंक हो जाता हूँ। हाँ, पटना पाकिस्तान का एक डायलॉग था कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया जब तक मामला सॉल्व ना हो जाए तब तक फ़ोन ना करें। टी टी पू पापू टिंग टिंग टिटों। टी टू पाप टापू पी पापू टी भूल गया मैं। पी पापू टिंग टिंग टिटों। बहुत मुश्किल है। पी पापू टिंग टिंग टिकॉन। बड़ा हिट हुआ था ये। और अभी चुनाव को लेकर के कोई मजाकिया या फिर कोई चुटकुला है? चुटकुला तो ऐसे मैडम कोई नहीं याद है मुझे। आपको पता है मैं रियल लाइफ का बड़ा गंभीर आदमी हूँ मैं। मुझे मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन। मैं बहुत गंभीर कलाकार माना जाता था रंगमंच में। एक्सीडेंटली कॉमेडियन हूँ मैं सेट पे मुझे जो लोग नहीं जानते हैं और देखते हैं वो कहते हैं अरे आप चुप चुप क्यों हैं इतना। मैं बहुत कम बोलने वाला कलाकार हूँ, बट कैमरे के पीछे बहुत बोलते हैं मनोज। कैमरे में वो एक्टिंग करना पड़ता है तो किया जाता है वहाँ पे। अच्छा मनोज जी, अभी पवन सिंह, आप उनके मामा जी भी लगते हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं। पवन सिंह की जो वाइफ है वो ज्योति सिंह। देखिए, अब ज्योति का अपना अभिव्यक्त की आज़ादी है। अगर वो लड़ना चाहती हैं तो उसमें कोई गुनाह तो है नहीं, लड़ें। पवन सिंह चुनाव लड़ ही रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दरमियान ज्योति सिंह कितना ज़्यादा समर्थन की, रैली में जाकर के कैंपेनिंग वगैरह करके महिलाओं को रुझाने की कोशिश। हर जो साम दंड भेद जो एक पत्नी पति के लिए करती है, सब कुछ किया। चुनाव अभी ज्योति सिंह लड़ेंगी ऐसी बातें चल रही है। क्या लग रहा है कि ज्योति सिंह के लिए पवन सिंह आएंगे? मामा हैं आप उनके। देखिए, पहले तो ये डिपेंड करता है कि उनके रिश्ते हैं नहीं हैं। अगर हैं तो आएंगे, नहीं हैं तो नहीं आएंगे। अब मामा आप बताइए ना, अभी फिलहाल क्या दोनों के बीच में रिश्ते? देखिए, उनके व्यक्तिगत जीवन में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाता हूँ, पर यह है कि उन दोनों के बीच में कुछ तो जो चल रहा है, और उसमें पवन तो बहुत इमोशनल लड़का है, और कुछ चीज़ प्रारब्ध में होती हैं, कुछ किस्मत में होती हैं। गलतियाँ एक तरफ से नहीं होती, दोनों तरफ से होती हैं। और कोई अपना परिवार शादी किया था तलाक देने के लिए थोड़ी किया था, लेकिन अब उसमें हो जाती हैं चीज़ें। अब दुनिया में बहुत सारे, पहला तो तलाक है नहीं, हर तीसरा 3 किलोमीटर पर आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा। बात वही है ना कि अगर कोई मशहूर आदमी कोई काम करता है तो वो ज़्यादा प्रचारित होता है, लेकिन वही कोई लोअर वर्ग का आदमी करेगा तो उतना ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। पवन सिंह पावर स्टार है भोजपुरी के। उन्होंने जो अभी वो कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी वायरल हो रहा है, हर एक उनका बयान ज्योति सिंह को लेकर। हाँ, तो अब उनको वही है ना, बचाने की कोशिश तो की होगी उनके परिवार ने। अब अगर उन लोगों में नहीं एडजस्टमेंट हो रहा होगा तो
अब नियति जो चाहेगी वही होगा। मतलब गलती दोनों साइड से होती है, एक हाथ से ताली ये नहीं। वो तो जग जाहिर है, एक आदमी की गलती से कुछ होता है क्या? अगर मैंने आपको, आप हमारे पास बैठी हो तो 2 शब्द प्यार के आप बोल रही हो, 2 शब्द प्यार के हम बोल रहे हैं। अगर हमारे बीच में यहाँ कुछ भी तनाव होगा तो क्या आपको लगता है सिर्फ आपके तरफ से होगा, खाली मेरी तरफ से नहीं होगा? बदतमीजी मैंने भी तो किया होगा। तो हो जाता है कभी, एडजस्टमेंट है, रिश्तों का तो नाम है एडजस्टमेंट। एक गर्म है तो एक ठंडा हो जाए, बाद में गर्मी दिखाए, वो जो सामंजस्य नहीं हो पाता बस। अब दोनों के बीच में लग रहा है कि बन पाएगा या फिर कभी नहीं? हम लोग तो प्रे ही कर सकते हैं, हम लोग तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, बाकी देखिए भगवान क्या चाहते हैं। अच्छा, देवी जी भी अभी उनसे बात कर रही थी। देवी जी जब एक कार्यक्रम में जाती हैं बीजेपी के, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम गाना गाती हैं, अचानक से हो हल्ला हंगामा हो उठता है, भगदड़ सी स्थिति हो जाती है, देवी को माफ़ी मांगना पड़ जाता है। क्या लग रहा है अभी भी समाज को जाति धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, स्थितियां हैं अभी भी? जी 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 जी, हमारे कुछ राजनेता जो हैं राजनीतिक लालच में इधर उधर की बात करते हैं, जो नहीं करना चाहिए ऐसा। तो मनोज टाइगर जी थे, महाकुंभ चल रहा है, ऐसे में दर्शकों को कुछ बोलना है? मैं यही बोलूँगा कि महाकुंभ का पर्व है और महाकुंभ के पर्व पर योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है और कमाल का वहाँ पर दृश्य है। और 144 साल के बाद ये कुंभ है, तो अगर मौका मिले तो वहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। अभी मुझे याद आया, आपको बतासा चाचा भी कहा जाता है, कैसे ये नाम कैसे? मेरी फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला में मुझे लोग बतासा चाचा के नाम से जाने, और वहाँ से फिर बतासा चाचा नाम से मुझे हीरोले की फिल्म बनी 2-2, तब से मैं बतासा चाचा ही बन गया। बतासा तो एक मीठा वाला जो सफ़ेद रंग का खाने वाला है। जी, अब क्या जलेबी देवी नाम हो जाता है लोगों का, राबड़ी देवी हो जाता है नाम लोगों का, है नहीं? तो वैसे ही बतासा चाचा आ गए, पॉपुलर हो गया मनोज, हो गए बतासा चाचा, और हमें भी अच्छा लगा। कोई बात नहीं, जो हिट है वो हिट है। चलिए, तो मनोज टाइगर थे बातचीत करने के लिए, पवन सिंह के ये मामा भी थे, रिश्ते को लेकर के भी बातें की, चुनाव को लेकर के भी बातें की, और क्या कुछ इन्होंने कहा ये आपने भी सुना। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।